नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। और प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही टफ से टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चों के पास PDF है सॉलिड स्टेट की, इसलिए आज का जो टॉपिक है इसको समझने में ज़्यादा ध्यान देना, राइटिंग पे थोड़ा कम। PDF में आपके पास इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक ख्याल आपने रखना है कि दिस इज नॉट बी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसको आप बस समझिएगा ध्यान से, क्योंकि टॉपिक छोड़ के जाने की मेरी आदत नहीं है प्यारे बच्चों। जो लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो बात मैं आपको बताता चलूंगा प्यारे बच्चों। इसलिए ये मत सोचना कि ये इतनी बड़ी जो मैं आज एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रहा हूँ क्लोज पैकिंग इन 3D, कि वो आपको एग्जाम में हूबहू लिखनी पड़ेगी। पर प्यारे बच्चों, ये नॉलेज के लिए बड़ा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। आपको एक रियलिटी बताऊं प्यारे बच्चों की, 1D और 2D तो होता ही नहीं, क्योंकि सॉलिड प्यारे बच्चों वैसे 3D होता है। इसका मतलब आज की जो पैकिंग है, रियल पैकिंग तो वही है प्यारे बच्चों, पर 3D हम समझ नहीं सकते 1D और 2D के बिना। वरना तो प्यारे बच्चों 2D और 1D तो होती ही नहीं, केवल 3D ही पैकिंग होती है प्यारे बच्चों। तो यानी कि मान के चलिए, जो आज पैकिंग हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वास्तव में सभी सॉलिड केवल उसी पैकिंग में होते हैं। पर ये पैकिंग आपको इतने डिटेल में एग्जाम में डिस्कस करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, पर इसको समझिएगा अच्छी तरह। दैट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज। मैं स्टेप कर रहा हूं प्यारे बच्चों अ रियली टफ टॉपिक टू अंडरस्टैंड, स्पेशली ऑन दिस बोर्ड, जहां पे मेरे पास कोई 3D इमेजिनेशन नहीं है जिसके सहायता से मैं आपको समझा सकूं कि वहां पे हो क्या रहा है। इसलिए प्लीज अपनी अजम्पशन के साथ मेरे साथ रहिए प्यारे बच्चों। अपने दिमाग को सोचने के लेवल पे थोड़ा ऊपर लेके चलिए, ताकि आज आप कुछ फिगर्स अपने माइंड में बना सकें और उसकी सहायता से मेरे आज के लेक्चर को समझ सके प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का लर्निंग प्रोसेस, जो बेस्ड है क्लोज पैकिंग इन 3D। प्यारे बच्चों, अभी से पहले मैंने आपके साथ जो बात की वो क्लोज पैकिंग इन 1D में की है और क्लोज पैकिंग इन 2D में की है। 1D दैट्स अ वेरी इजी। हमने प्यारे बच्चों एक रो तैयार की थी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की। इन 2D प्यारे बच्चों दिस इज इन 1D, जहां पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2D प्यारे बच्चों जो हमने तैयार की थी, उसमें हमने एक लेयर तैयार की थी, एक प्लेन तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। वो दो तरह का हो सकता था प्यारे बच्चों, या तो ये जो मैं बना रहा हूं, जहां पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट थी प्यारे बच्चों, जहां पे सेकंड रो के स्फीयर एग्जैक्टली फर्स्ट रो के प्यारे बच्चों ऊपर थे। एक स्फीयर को प्यारे बच्चों 4 स्फीयर टच करते थे, और उन 4 के सेंटर को मैं मिलाता था तो स्केप बनता था, और इसको प्यारे बच्चों बोलते थे स्फीयर क्लोज पैकिंग इन 2D। दूसरा जो सेकंड 2D के अंदर जो प्यारे बच्चों दूसरा था, वो शायद ये था फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर कुछ ऐसे रखनी थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिप्रेशन में जाएं, फिर ऐसे रो रखनी थी कि डिप्रेशन में पार्टिकल्स जाएं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहां एक स्फीयर को प्यारे बच्चों 6 स्फीयर टच कर रहे थे, और उन 6 के सेंटर को मैं मिलाता था प्यारे बच्चों तो एक हेक्सागोनल बनता था, और उसको बोलते थे HCP क्लोज पैकिंग इन 2D। एक लेयर इस तरह की तैयार होती थी प्यारे बच्चों, और एक लेयर इस तरह की तैयार होती थी। अभी तक की पैकिंग में हमने यही किया प्यारे बच्चों। इसमें आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, इसमें आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था प्यारे बच्चों। इसमें आपको पता है कि AA टाइप अरेंजमेंट बनती थी, इसमें आपको पता है कि AB टाइप अरेंजमेंट बनती थी। आज बात करेंगे 3 डायमेंशनल की। सोचिए जरा कि 3 डायमेंशनल में आखिर होगा क्या। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, एक लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे लाइक दिस। ये प्यारे बच्चों मेरे पास एक बुक है, और प्यारे बच्चों ये इस बुक के पेजेस हैं 1 2 3 4। कर क्या रहे हैं प्यारे बच्चों, ये लेयर समझिए ना, आप पेजेस को लेयर समझिए ना। 1 लेयर, फिर 2, फिर 3। इसी तरह प्यारे बच्चों जब ये सारी लेयर जुड़ जाएंगी तो एक 3D पैकिंग बनेगी, जिसकी कुछ हाइट भी बनेगी। आज मैं बिल्कुल यही करने वाला हूं, या तो इस तरह की बहुत सारे लेयर को जोड़ता चला जाऊंगा,
या इस तरह की बहुत सारी लेयर को जोड़ता चला जाऊंगा। और मेरे पास जब वो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर लेयर के लेयर ऐसे मानिए ना, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, अगेन थर्ड फोर्थ, तो इस तरह से एक हाइट बन जाएगी प्यारे बच्चों, और वो बन जाएगी क्लोज पैकिंग इन 3D। स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे बच्चे जो वीडियो देख रहे हो तो अभी एक अनुमान लगा गए होंगे कि जब हम क्लोज पैकिंग इन 3D की बात करेंगे तो जो लेयर बनेगी, लेयर के ऊपर लेयर रखी जाएगी, वो लेयर प्यारे बच्चों या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट हो सकती है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट हो सकती है। मींस प्यारे बच्चों जो क्लोज पैकिंग इन 3D है वो दो तरह की होगी। क्लोज पैकिंग इन 3D स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 3D स्टार्टिंग फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसका मतलब वी हैव अ टू टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लेट मी सी। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों क्लोज पैकिंग in 3D having layers of SCP, close packing in 3D having layers of square close packing packed, having layers of square close packing, this is enough in 2D। यानी कि प्यारे बच्चों 3D स्टार्ट करेंगे हम, जहां पे हम जो लेयर लेंगे वो प्यारे बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक पैक्ड लेयर लेंगे और उन लेयर को रखते जाएंगे। देखते हैं 3D कैसे बनती है। मैंने पहले ही कहा आप नोट डाउन ना करें, पहले समझे, करना भी है तो करें। एग्जाम के लिए मत जाना कि डिटेल में आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ सके, पर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी ए नॉलेजफुल पर्सन इन सॉलिड स्टेट। इसलिए ध्यान से मेरे साथ सिर्फ बोर्ड पे देखें प्यारे बच्चों। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उसी फिगर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 2D लेयर से 3D लेयर पे हम जाएंगे कैसे। ये प्यारे बच्चों एक मैंने फिगर ड्रॉ किया, अभी कुछ नहीं है, जरा देखें।
क्या समझे प्यारे बच्चों? दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक ऐसी अरेंजमेंट तैयार की प्यारे बच्चों जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट हुई एक लेयर से, जिसके अंदर स्पीयर्स की हॉरिजॉन्टल या कह लीजिए वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। थोड़ा समझिए कि एक लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर में रखता चला गया प्यारे बच्चों, और मेरे पास एक क्लोज पैकिंग इन 3D आई जो कि क्यूबिक है प्यारे बच्चों। दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D प्यारे बच्चों। और ये सोचिए स्टार्ट कहां से हुई प्यारे बच्चों, सोचिए, कोशिश कीजिए। ये मान के चलिए प्यारे बच्चों की ये जो बुक थी, इस बुक का प्यारे बच्चों ये फर्स्ट पेज, ये पहली लेयर एक तरह से स्क्वायर लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर, सातवीं लेयर, ऑन सोन। क्या बन गया प्यारे बच्चों? एक क्यूब। स्क्वायर से स्टार्ट किया, स्क्वायर से स्टार्ट किया, पैकिंग करता चला गया प्यारे बच्चों, एक क्यूब बन गया। तो इन द क्यूब देखिए कितना शानदार है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट है सभी पेजेस की। और इन पेजेस को थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों एक ऐसी पैकिंग मैंने तैयार की है जिस पैकिंग के अंदर सभी स्पीयर्स की वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। कुछ अच्छे बच्चे जानते हैं जिनको मैथ्स में नॉलेज बड़ी प्यारी है। यदि मैं स्क्वायर जो कि एक 2D होता है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखता चला जाऊं प्यारे बच्चों, और एक स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो जो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखूंगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? क्यूब ही तो बनेगा। स्क्वायर की जो 3D पिक्चर होती है प्यारे बच्चों वो क्यूब ही होती है। रेक्टेंगल की 3D पिक्चर प्यारे बच्चों क्यूबाइड होती है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक दूसरे को ऐसे समझिए ना कि घर में आपने एक ईंट ली, वो क्यूबिक है, और जब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो एक स्क्वायर है, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले गए आप, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? एक वाइड 3D चीज तैयार हो जाएगी जिसकी कुछ हाइट भी बन जाएगी। तो इन द सेम वे जब एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने ली, उसके ऊपर मैं लेयर रखता चला गया, बिल्कुल ऐसे कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट हो। यानी कि प्यारे बच्चों यदि मैं ये कहूं कि मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो इसको स्टार्ट किया प्यारे बच्चों मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और आप सभी जानते हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है प्यारे बच्चों वो ऐसी होती है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब प्यारे बच्चों मैंने स्टार्ट किया, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनी 3D। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी 2D में। ये जो लेयर है इस लेयर को ऐसे बिछा दो, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बढ़ती चली जाएगी। ये था क्लोज पैकिंग इन 3D स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। प्यारे बच्चों कुछ प्यारी बातें मैं इसमें आपको बता दूं। अभी एक लेटेस्ट तैयार हो चुकी है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी सॉलिड है वो सब 3D पैकिंग में मिलते हैं, 1D और 2D में कोई नहीं होता, क्योंकि जिसका नाम ही सॉलिड है। फिर यदि आपने 10th क्लास मैथ काफी अच्छे पढ़ा हो तो आपको पता है सॉलिड मीन्स 3D। इसका मतलब जितने भी सॉलिड आपके आसपास हैं, जितने भी अभी तक आपने एग्जाम्पल में पढ़े, आयनिक, आपने मॉलिक्यूलर, आपने मेटेलिक, आपने कोवालेंट, वो सब क्या है प्यारे बच्चों? वो 3D में ही लाई करते होंगे। तो इसका मतलब यहां से आपकी पैकिंग स्टार्ट होती है रियल वाली। ये था क्लोज पैकिंग इन 3D स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। याद रखें कि यहां आप यदि कोई भी एक यूनिट सेल बनाए प्यारे बच्चों छोटा सा, जैसे कि अभी तक आप बनाते आए हो मेरे साथ, आपने वो ऐसे ही बनाया प्यारे बच्चों, तो यदि ऐसा कुछ बने तो आप देख रहे हैं कि ये दिस इज नॉट बी सो सिंपल टू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। आप यदि घर बुक ले रहे हो तो उसमें आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, या आप 3D पिक्चर को जूम कर सकते हैं मेरे साथ। इसको मैं बाहर निकाल कर रख रहा हूं। ये सबसे सिंपल यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं। और ये यूनिट सेल प्यारे बच्चों ऐसा है जिसपे केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल, यानी कि ये प्यारे बच्चों सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल है प्यारे बच्चों। दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब जो ये 3D क्लोज पैकिंग आई है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आई है 3D में, ये कंप्लीट जो क्रिस्टल लेटिस एक तरह से बनी है, उस क्रिस्टल लेटिस का जो यूनिट सेल है प्यारे बच्चों, सिंपल यूनिट सेल है, जिसके केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे। यानी प्यारे बच्चों एक बात क्लियर है कि यदि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D में जाता हूं, तो जो एक मेरे पास सिस्टम तैयार होता है, उस सिस्टम का प्यारे बच्चों जो यूनिट सेल होगा, यानी कि जो उसका स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन होगा, वो प्यारे बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल होगा, वो भी सिंपल। याद रखना। एक बात और मैं आपके सामने क्लियर करता चलूं, इस अरेंजमेंट में कोई भी सॉलिड अभी नहीं मिलेगा। बात में पजल मत हो ना, बात को समझने की कोशिश करना। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? मेटालिक सॉलिड। अरे किसी तो अरेंजमेंट में होते होंगे, जो मैं क्लोज पैकिंग आपके सामने पहली वीडियो से डिस्कस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? अरे जितने भी हमारे पास सॉलिड है, स्पेशली मेटल, अरे वो किसी अरेंजमेंट में तो होते होंगे। वो 1D पैकिंग में, 2D पैकिंग में, 3D पैकिंग में, किस पैकिंग में, ये तो समझना पड़ेगा। 1 और 2 में नहीं है, मैंने पहले कह दिया, क्योंकि सॉलिड इज 3D। 3D पैकिंग केवल आपने अभी तक एक ही की है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। मैं आपको बताता चलूं, इस पैकिंग में भी आपके पास कोई मेटल नहीं होता। अब जो दो मैं आपको कराऊंगा 3D पैकिंग, और उन दोनों 3D पैकिंग के अंदर ही मोस्टली मेटल लाई करते हैं। और जो इस पूरे के पूरे लेक्चर से आज आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी, तो उसमें से एक बात ये होगी, मैं रिपीट कर दूं, इस पूरे लेक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास बात आएगी, उनमें से एक होगी प्यारे बच्चों, कि कोई मेटल, स्पेशली कुछ स्पेशल मेटल जिसमें आपको नाम बताऊंगा, वे मेटल कौन सी 3D पैकिंग में लाई करते हैं। मैंने अभी तक बताया सिंपल में कोई भी नहीं है, तो यानी कि अभी तक तो कुछ नोट करने की बात आई नहीं। अभी जो और बची हुई हम 3D पैकिंग करेंगे प्यारे बच्चों, उन 3D पैकिंग के अंदर आपके कुछ मेटल्स आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा और आपको याद रखना। ये थी अभी तक पहली क्लोज पैकिंग इन 3D, जो मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D से स्टार्ट की, और इनको पैक लेयर बाय लेयर पैक करता गया, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D बन गई प्यारे बच्चों, जिसका कि यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल। केवल इतने को ही आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, कि आपको याद रह जाए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है सिंपल यूनिट सेल के साथ। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों क्लोज पैकिंग इन 3D विद द लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3D हैविंग लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक इन 2D। और अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरे साथ देखेंगे, रियली काफी ध्यान से प्यारे बच्चों देखें। ये 2D लेयर है जिससे मैं स्टार्ट करूंगा प्रोसेस। आप सभी जानते हैं, यदि हेक्सागोनल में 2D होती है तो प्यारे बच्चों वो ऐसी ही होती है। वो प्यारे बच्चों ऐसी ही होती है। दिस इज लाइक दिस, दिस इज इन 2D क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, जहां पे एक स्फीयर को प्यारे बच्चों 6 स्फीयर्स टच करते हैं, ये ए टाइप, ये बी टाइप, और ये दोबारा प्यारे बच्चों ए टाइप। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इससे प्यारे बच्चों 3D की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या होगा। पहले ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों मेरे साथ, अब वाकई ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जब मैं इस 2D पैकिंग की बात करता हूं, तो इस 2D पैकिंग के अंदर
प्यारे बच्चों, व्हाट इज द क्लोज पैकिंग? क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन यदि आपको याद हो तो मैंने लिखवाई थी, बोर्ड पे आपको समझाई भी थी। एक ऐसी पैकिंग जो मोस्ट अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है, यानी कि जितना स्पेस आपके पास है अवेलेबल, वो कोशिश करती है कि उसको मैं मैक्सिममली ऑक्यूपाई कर दूं, मोस्टली ऑक्यूपाई कर दूं। मींस प्यारे बच्चों, खाली जगह बहुत कम रहे। अभी जो आपने इससे पहले स्क्रीन क्लोज पैकिंग से आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गए थे, जरा सोच के देखिए। ये पहली लेयर थी, ये पहली लेयर थी, यदि इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर रखी थी प्यारे बच्चों, तो कैसी होगी? मैं फिर कर रहा हूं, इमेजिनेशन कीजिए। दूसरी लेयर ऐसे होगी प्यारे बच्चों कि दूसरी लेयर के स्पेयर एग्जैक्टली पहली लेयर के स्पेयर के एकदम ऊपर ही तो होंगे। अरे तभी तो वो क्लोज पैकिंग बनी होगी अच्छे वाली, तभी तो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट होगा ना स्फीयर का। ये प्यारे बच्चों में एक तरह से सेकंड लेयर बनाई है पहली लेयर के ऊपर। यदि प्यारे बच्चों में इसी तरह थर्ड लेयर भी बनाने की कोशिश करूं तो सोचिए क्या होता होगा। अरे वो थर्ड इसके ऊपर होती है ना एग्जैक्टली। तीसरी लेयर में रख रहा हूं, तीसरी लेयर वो भी तो एकदम ऊपर जाती होगी ना प्यारे बच्चों स्फीयर से। तो एक बात सोचने की कोशिश कीजिए, जो प्यारे बच्चों ये जो जगह खाली है, ये तो प्यारे बच्चों ऊपर तक ऐसे रखी होगी। ऐसे सोचिए, दिस इज फर्स्ट लेयर, गैप था, स्फीयर 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 स्फीयर। दूसरी लेयर, गैप तो हूबहू है, गैप तो हूबहू है, गैप तो फिलअप हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो इतनी अच्छी क्लोज पैकिंग है ही नहीं, और वाकई नहीं है, तभी तो इसमें कोई सॉलिड मिला नहीं। क्योंकि क्लोज पैकिंग तो वो होती है जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड होता हो प्यारे बच्चों। तो अब की बार मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं कुछ इस तरह से पैकिंग करूं कि जो वॉइड्स यानी कि जो खाली जगह, जो छेद मेरे पास बचे हुए थे, उनको मैं भर सकूं, वो आर पार दिखाई ना दे। ऐसे सोचिए, ये तो अभी तक था, क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना वो खाली जगह भरी जाए ताकि आर पार दिखना बंद हो जाए, क्यों ना वो खाली जगह भरी जाए। मेरी बात समझ रहे ना प्यारे बच्चों? तो अब की बार मेरी कोशिश रहेगी इन खाली जगह को भरने की, यानी कि जब मैं सेकंड लेयर बनाने जाऊं, जब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर डालूं प्यारे बच्चों, तो वो लेयर ऐसी हो कि वो इन खाली जगह को भरने की कोशिश करे, ताकि मेरी पैकिंग एफिशिएंट हो सके, ताकि मेरी पैकिंग रियली वेरी क्लोज हो सके। मेरी बात समझ? और इस खाली जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड्स बोलते हैं। दिस इज वॉइड प्यारे बच्चों। और बात करते हैं कि देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरे साथ, जब मैं इस लेयर में मैंने दिमाग से काम लिया क्योंकि खाली जगह भरी जाए, तो देखते हैं कि खाली जगह कितने तरीके की हो सकती है। सोचिए, एक मेरे पास ये हो सकती है जिसमें दो स्फीयर नीचे हैं और एक स्फीयर ऊपर है। ये एक प्यारे बच्चों ये हो सकती है जिसमें दो स्फीयर ऊपर हैं और एक स्फीयर नीचे है। ये अब आप कोई भी वर्ड्स लीजिए, चाहे तो ये वाला लीजिए, ये ऐसा है जिसमें अपेक्स, इसको अपेक्स कह देते हैं, इसको चोटी कह देते हैं, अपेक्स। एक ऐसा वर्ड है जिसमें अपेक्स नीचे की तरफ है, एक ऐसा है प्यारे बच्चों जिसमें अपेक्स ऊपर की तरफ है, दिस इज अपेक्स। अब इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट में चलते हैं, अपेक्स नीचे अपेक्स ऊपर, अपेक्स नीचे अपेक्स ऊपर, अपेक्स नीचे अपेक्स ऊपर, फिर अपेक्स नीचे, अपेक्स ऊपर, अपेक्स ऊपर, अपेक्स नीचे, अपेक्स नीचे अपेक्स ऊपर, अपेक्स नीचे अपेक्स ऊपर। यानी कि इस पूरी अरेंजमेंट में आपके पास केवल दो ही तरह के वॉइड है प्यारे बच्चों, एक तो वो जिनके अपेक्स ऊपर है या फिर वो जिनके अपेक्स नीचे है। यानी कि प्यारे बच्चों दोनों तो आप एक साथ नहीं बन पाएंगे, दैट्स रियलिटी।
तो क्यों ना इनको मैं नाम दूं। मैंने कहा जिसकी अपेक्स नीचे है उसको ए टाइप बोल देते हैं, जिसकी अपेक्स ऊपर की तरफ है उसको प्यारे बच्चों बी टाइप बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? जिसकी अपेक्स नीचे मैंने उसे ए टाइप बोल दिया, जिसकी अपेक्स ऊपर उसे प्यारे बच्चों मैंने बी टाइप बोल दिया। अब मुझे पता लग गया कि पहले लेयर में मेरे पास दो तरह के वर्ड्स हैं, एक तो वो जिनके अपेक्स नीचे, एक वो जिनके अपेक्स ऊपर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहली लेयर पे मैं दूसरी लेयर इस तरह डालने की कोशिश करूंगा, या तो ए टाइप वर्ड भर जाए या फिर बी टाइप वर्ड भर जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेकंड लेयर ऐसे क्रैक करूं, या तो ए टाइप वर्ड पे आए या फिर प्यारे बच्चों बी टाइप वर्ड पे आए, क्योंकि दोनों तो एक साथ भरे जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं, या तो ए भरना पड़ेगा या बी भरना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, यदि मैं बी टाइप वर्ड को भरने पड़ूंगा तो सेकंड अरेंजमेंट के बाद तीसरी अरेंजमेंट होगी ही नहीं प्यारे बच्चों। वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कई बार आप घरों में ताश के पत्तों के साथ एक महल बनाने की कोशिश करते हैं और वो ढह जाता है। तो यदि मैं बी टाइप वर्ड्स को भरने की कोशिश भी करूं जिसके अपेक्स ऊपर है, तो याद रखना कि वो आप भर ही नहीं पाओगे, वो सेकंड लेयर बन जाएगी, तीसरी लेयर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और वो अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। तो हम करते हैं ए टाइप वर्ड्स को भरने की कोशिश। देखते हैं मेरे साथ, दो तरह के वर्ड्स थे, मैं सेकंड लेयर टाइप कर रहा हूं, ये फर्स्ट लेयर थी आपके सामने, अब सेकंड लेयर यहां बनेगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से खुद ड्रॉ कर सकते हैं प्रकार की सहायता से, इक्वल रेडियस के स्फीयर्स बनाना प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा जो है। यहाँ मैं रफली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए कंप्लीट सेम ड्राइंग हो पाएगी इसकी संभावना कम है। लीजिए प्यारे बच्चों, ऐसे है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँ। This is this is this is this is this is this is and this is। हम क्या करते हैं, ए टाइप वर्ड कौन कौन से प्यारे बच्चों मैं टिक कर देता हूं। ए टाइप, ये सब ए टाइप वर्ड है प्यारे बच्चों, जिनके अपेक्स नीचे की तरफ है। तो क्या करते हैं, अब स्पीयर डालते हैं ए टाइप को भरने के लिए। दिस इज प्यारे बच्चों सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का पहला स्पीयर आ गया ए के ऊपर, सेकंड लेयर का दूसरा स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर, और सेकंड लेयर का स्पीयर आ गया प्यारे बच्चों ए के ऊपर। ये सेकंड लेयर की पैकिंग होगी प्यारे बच्चों। मैंने ए टाइप वर्ड्स भरने की कोशिश की है, दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। ये प्यारे बच्चों सेकंड लेयर के स्पीयर थे जो ए टाइप वर्ड के ऊपर आए थे। बी को तो भरने का कोई फायदा नहीं था और उससे कुछ होना भी नहीं था, मैंने ए टाइप भर दिया। अच्छा, अब एक बात सोचिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, कोशिश कीजिए सोचने की जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब आपने सेकंड लेयर बनाई तो इस सेकंड लेयर में भी वर्ड आए प्यारे बच्चों, रियली इंटरेस्टिंग। एक खाली जगह ये बची
एक खाली जगह ये है, ध्यान से लिखना प्यारे बच्चों, दिस इज दिस। एक खाली जगह इस तरह की है प्यारे बच्चों, और एक खाली जगह प्यारे बच्चों ये वाली है। सेकंड लेयर में भी दो तरह के वॉइड बचे हैं प्यारे बच्चों। एक वॉइड वो बचा है, ध्यान से, एक तरह का वॉइड वो बचा है जो अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट फ्लोर, above the sphere of first floor. This is exactly above the sphere of first floor. This is exactly above the sphere of first floor. This is ये प्यारे बच्चों, तो ये और ये दो ऐसे हैं जो पहली लेयर के स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर है। बाकी जो है, एक तो ये एक इसी तरीके का यहां बनेगा, एक इसी तरीके का यहां बनेगा, उसको मैं नीचे दिखाता हूं ये है कैसे। बोर्ड पे ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत बस यही क्रिटिकल सिचुएशन है, ये आप समझ गए तो ये पैकिंग आपको समझ में आ जाएगी। मैं इस वॉइड को नीचे बनाने की कोशिश करता हूं। एक तो ये मेरे पास है जो क्या है, टू वॉइड्स का कॉम्बिनेशन। मैं बना के दिखाता हूं प्यारे बच्चों आपको, ध्यान से समझना इसमें है क्या। ध्यान से देखना बेटा, ये जो ये वाला वॉइड है प्यारे बच्चों, उसको मैं आपको नीचे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि ये आखिर बना कैसे। मेरे साथ ध्यान से देखना बेटा, यहां तीन स्फीयर प्यारे बच्चों फर्स्ट रो के 1 2 एंड 3। तीन जो स्फीयर है प्यारे बच्चों वो सेकंड रो के। ये जो तीन मैंने अभी ड्रॉ किए प्यारे बच्चों, ये 1 2 3 नीचे के प्यारे बच्चों, जिनमें जो वॉइड है उसकी अपेक्स ऊपर की तरफ है। अब प्यारे बच्चों में तीन 1 2 एंड 3, ये प्यारे बच्चों सेकंड। अब समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, जो वॉइड है वो ये है प्यारे बच्चों। अब इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों, 1 2 3, यानी कि एक प्यारे बच्चों मेरे पास इस तरह का वॉइड है, 1 2 3, एक प्यारे बच्चों मेरे पास इस तरह का वॉइड है। दैट्स, अब इनको यदि आप कंप्लीट करो, 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर, 1 स्फीयर 2 स्फीयर एंड 3 स्फीयर। तो यानी कि जो ये वॉइड हुआ प्यारे बच्चों, ये 6 स्फीयर से बना हुआ है बच्चों, और ये जो राउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, इट इज नोन एज ऑक्टाहाइड्रल। याद रखना प्यारे बच्चों, 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। 3 फर्स्ट रो के प्यारे बच्चों, 3 सेकंड रो के, और जो ये वॉइड है प्यारे बच्चों, दो वॉइड का कॉम्बिनेशन, और इस वॉइड को प्यारे बच्चों ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अभी बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों में एक उस वॉइड की प्यारे बच्चों जो फर्स्ट रो के स्फीयर के एकदम ऊपर था। देखिएगा मेरे साथ, इसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों।
यहां बनाता हूं प्यारे बच्चों में से आपके लिए। ये फर्स्ट रो का स्पेयर था प्यारे बच्चों, और इस पे सेकंड रो के जो स्पेयर थे प्यारे बच्चों वो इस तरीके से ड्रॉ होंगे। 1 1 2 and 3। This is the void, this is the void। ये प्यारे बच्चों क्या है? surrounded by 4 spheres and known as tetrahedron। ये प्यारे बच्चों ऑक्टा और ये प्यारे बच्चों टेट्रा। 4 से घिरा है, एक फर्स्ट रो का है प्यारे बच्चों, 3 सेकंड रो के स्फीयर, और वो वहां से प्यारे बच्चों जो बन के आया वो टेट्राहेड्रल सा है प्यारे बच्चों, और ये था प्यारे बच्चों ऑक्टा। यानी कि अभी तक जो आपने समझा है HCP क्लोज पैकिंग के साथ 3D पे जाना, उसमें हमने समझा कि जो HCP क्लोज पैकिंग होती है उसकी एक लेयर में 2 तरह के वॉइड्स होते हैं प्यारे बच्चों, एक A टाइप एक B टाइप। एक की अपेक्स नीचे होती है प्यारे बच्चों, एक की अपेक्स ऊपर। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिनकी अपेक्स ऊपर है यदि मैं उसके ऊपर सेकंड लेयर को पैक करूंगा तो वो किसी काम की नहीं है प्यारे बच्चों, ना उसका कोई वजूद होगा। पर प्यारे बच्चों जो वॉइड्स की अपेक्स डाउन है, यदि मैं उनके ऊपर सेकंड लेयर के स्फीयर्स पैक करूं तो जो सेकंड लेयर प्यारे बच्चों बनी है उस सेकंड लेयर में 2 तरह के नए वॉइड्स मेरे पास सामने आ गए। ये पॉइंट ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, इस सेकंड लेयर में भी मेरे पास 2 तरह के वॉइड है। एक वो जो 2 वॉइड का कॉम्बिनेशन है वो जिसको 6 स्फीयर घेरे हुए हैं, जिसको प्यारे बच्चों मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोला, और एक प्यारे बच्चों वो है जो 4 स्फीयर से घिरा हुआ है और जो पहली लेयर के स्फीयर के एकदम ऊपर है प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात ये है कि ये 4 से घिरा है और ये प्यारे बच्चों 6 से। इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे और इसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे प्यारे बच्चों। अभी तक मैंने केवल 2 लेयर पैक की हैं, और जब मैंने 2 लेयर पैक की हैं इस सेकंड लेयर में 2 तरह के वॉइड्स आते हैं। अब प्यारे बच्चों जब मैं थर्ड लेयर पैक करूंगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये थोड़ी देर का ही काम है। जब मैं थर्ड लेयर पैक करने जाऊंगा प्यारे बच्चों, या तो मैं ऑक्टावॉइड के स्फीयर को रखूंगा या मैं टेट्रावॉइड के स्फीयर को रखूंगा प्यारे बच्चों। अब आप सोचिए कि यदि मैं थर्ड लेयर इस तरीके से पैक करूं कि जो स्फीयर है वो टेट्रा पे आए, यानी कि जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं प्यारे बच्चों वो टेट्रा पे आए, तो यदि वो टेट्रा पे आएंगे तो सोचिए तीसरी लेयर पैक कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तीसरी, तो थर्ड लेयर जो पैक करूंगा उसके स्फीयर ऐसे बनेंगे, उसके स्फीयर ऐसे बनेंगे, क्योंकि जहां भी मुझे टेट्रावॉइड नजर आएगा मैं उसके ऊपर ही पैकिंग करने की कोशिश करूंगा। अब आप दिमाग लगाइए, तीसरी लेयर का स्फीयर जो मैं ग्रीन पेन से बनाया वो एग्जैक्टली अबाउट द ब्लैक स्फीयर आया जो कि फर्स्ट रो का था, फर्स्ट लेयर का था प्यारे बच्चों ब्लैक। उसके ऊपर जब मैंने टेट्रा पे तीसरी लेयर पैक करने की कोशिश की तो वो एकदम पहली लेयर के स्फीयर के ऊपर आ गया। मींस प्यारे बच्चों यदि फर्स्ट लेयर को मैं ए टाइप कहूं, सेकंड लेयर को मैं बी टाइप कहूं, तो तीसरी लेयर दोबारा प्यारे बच्चों ए टाइप ही आ जाएगी। मींस यदि मैं टेट्रा पे पैकिंग करता हूं तो एवरी थर्ड लेयर इज सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी आएगी और अरेंजमेंट बन जाएगी प्यारे बच्चों ए बी टाइप अरेंजमेंट। और जब ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगी प्यारे बच्चों तो इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D प्यारे बच्चों।
यानी कि यदि टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भरूंगा प्यारे बच्चों तो प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी होगी और जो फाइनल अरेंजमेंट निकल के आएगी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D होगी प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं यदि मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को भरने जाऊं, यानी कि यदि मैं तीसरी लेयर इस तरीके से पैक करूं कि जो स्फीयर आए वो प्यारे बच्चों ऑक्टाहाइड्रल पे आए, यानी कि ऐसे कुछ लेयर तैयार हो। इस वॉइड के ऊपर स्फीयर एग्जैक्टली पैक करो, इसके ऊपर प्यारे बच्चों मैं एग्जैक्टली पैक करने की कोशिश करूं, तो आप खुद देख रहे हैं कि जो तीसरी लेयर बनेगी वो पहली दोनों लेयर से बिल्कुल अलग बनेगी। मींस प्यारे बच्चों इस केस के अंदर, यानी कि जब मैंने ये लेयर पैक की, यानी कि जब मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर स्फीयर को डाला, तो आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट लेयर ए टाइप, सेकंड लेयर बी टाइप और थर्ड लेयर प्यारे बच्चों सी टाइप। यानी कि तीनों लेयर बिल्कुल अलग अलग बन जाएंगे प्यारे बच्चों, पहली ए टाइप, दूसरी बी टाइप और तीसरी सी टाइप। यहां प्यारे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करना पड़ेगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, या आप इस पॉइंट को याद भी रख सकते हैं। उस तीसरी लेयर के बाद यदि मैंने फोर्थ लेयर को पुटअप किया तो वो लेयर प्यारे बच्चों पहली लेयर के जैसी होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अरेंज दिस ऑन दिस बोर्ड, दैट्स रियली वेरी टफ नहीं कहूंगा, दिस इज इम्पॉसिबल। इसलिए आप सिर्फ उसको याद रखना, ए बी सी के बाद यदि मैं फोर्थ लेयर डालूंगा प्यारे बच्चों तो वो पहले के जैसी होगी। इट मींस इस केस के अंदर ए बी सी ए बी सी ए प्यारे बच्चों ये अरेंजमेंट आने वाली है। एवरी फोर्थ लेयर इज सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, प्रत्येक चौथी लेयर प्यारे बच्चों पहले के जैसी होगी। इसमें प्रत्येक तीसरी लेयर प्यारे बच्चों पहले के जैसी। ये समझ में आता था, ये इजी था, क्योंकि जो मैं टेट्रा पे पैक करता हूं तो मैंने बोर्ड पे आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा दिया था कि जो मैंने ग्रीन वाला जो स्फीयर डाला था वो एकदम ब्लैक वाले के ऊपर आ गया था। ब्लैक पहली लेयर का स्फीयर था और ग्रीन तीसरी लेयर का। इट मींस पहली और तीसरी लेयर एकदम एक दूसरे के ऊपर आ गई थी और अरेंजमेंट बन गई प्यारे बच्चों ए बी टाइप अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। पर प्यारे बच्चों जब मैं इस वॉइड पे मैंने स्फीयर डाला, जो मैंने ग्रीन ही जो मैंने रेड से दिखाया प्यारे बच्चों, तो आप खुद देख रहे हैं पहली लेयर ब्लैक से तैयार की, सेकंड लेयर ब्लू से तैयार की, थर्ड लेयर यदि मैं ऑक्टा पे डाल रहा हूं तो मैंने रेड से तैयार की। और आप देख रहे हैं पहली, दूसरी और तीसरी बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी स्फीयर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा प्यारे बच्चों। इसके बाद 1 2 3 यदि मैं फोर्थ लेयर डालूंगा, मैं फिर कह रहा हूं यहां मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप इसको अज्यूम करेंगे या इसको मेमोराइज करेंगे कि जो फोर्थ लेयर मैं अब पैक करूंगा वो प्यारे बच्चों पहली लेयर के जैसी होगी, और जो इस तरीके की पैकिंग तैयार हो जिसमें फोर्थ लेयर पहली के जैसी हो वो प्यारे बच्चों सीसीपी क्लोज पैकिंग ही कहलाती है। यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल पे तैयार होगी प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों से, ऑक्टाहेड्रल की जो तैयार होगी वो प्यारे बच्चों सीसीपी अरेंजमेंट बोलते हैं, ड्यू टू फीलिंग ऑफ octavoid, the arrangement is of ABC type, अरेंजमेंट इज ABC टाइप। और जो यहां से बन के आती है प्यारे बच्चों वो है, जो यहां से बन के आती है प्यारे बच्चों उस अरेंजमेंट को बोलते हैं CCP, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D विद FCC यूनिट सेल। ये आपने जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो मैंने सबसे पहले नहीं बनाई थी, पर उसका जो यूनिट सेल था प्यारे बच्चों वो सिंपल था, पर जो इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग का
ऑक्टाहेड्रल को भरने के बाद जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी उसका जो यूनिट सेल होगा प्यारे बच्चों वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, ना कि सिंपल यूनिट सेल। ये था प्यारे बच्चों 3D अरेंजमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड भी फिलअप हो चुकी है और मैं चाहता भी नहीं कि यहां से मैं कुछ मिटाऊं आपके सामने से, वरना तो आप सब कुछ भूल सकते हैं। इसलिए मैंने हर जगह बोर्ड को भरने की कोशिश की। वीडियो को ध्यान से देखना, हर चीज प्यारे बच्चों मिलाना। हाँ, एक बात का ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कितने मेटल हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 3D में होते हैं जो टेट्रा को भरने से प्राप्त होती है, और कौन कौन से मेटल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होते हैं जो ऑक्टा को भरने से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा क्लोज पैकिंग के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले भी प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि इस वीडियो को आपने केवल अंडरस्टैंड करना है, ये आपको एग्जाम में उतारनी पड़ेगी, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि आज तक एग्जाम में 3D से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कल मैं लिखवाने वाला हूँ उनमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में फैक्ट मैं लिखवाने वाला हूँ वो आपने ध्यान से पढ़ना, इस वीडियो को केवल आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाते रहिए अपनी और हमारी नॉलेज को इसी तरीके से। धन्यवाद।